जी जी। सर हम झारखंड से हैं तो हम अपना भाषा में बात कर सकते हैं सर? जी जी कर सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। करें बात। सर हम मुसलमान बनल चाहो ये है तो एकर में सर बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ है कि हमीन जैसे मुसलमान जब जन्नत जा है तो मुसलमान जो एक हिंदू मुसलमान बन के जन्नत जाओ है तो का वो लड़का तो जन्नत चल जाता है लेकिन ओकर जो हिंदू वाइफ रहते है वो जन्नत जा सको है कि नहीं, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो बहुत सारा मुसलमान मजार जा है तो एकर में का है इसमें। और तीसरा सवाल ये है कि का कोई लड़का मास्टर विजन करो तो ओकर में गलत चीज ना है इस्लाम के हिसाब से। और चौथा सवाल ये है कि अगर मुसलमान सब कोई भाई भाई है तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं देते हैं तो वो क्या सब जहन्नम में जाएंगे। और पांचवा सवाल ये है कि बस बस करें कुरान अब में कितना अरे भाई बस करें। जी जी जी, सवाल का जवाब दे दे भाई। जी मैं इधर पहला सवाल छोड़ रहा हूँ, मैं आपके पीछे से ले रहा हूँ 4-3-2 के चौथे सवाल का तो ये है कि जो भी ईमान वाला है, जो भी मुसलमान है, वो अपने अगर गुनाह करता है तो चाहे वो किसी भी तरह का गुनाह हो तो उसको जो है अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो सज़ा देंगे उस गुनाह की, अगर नहीं चाहें माफ़ करना चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है नहीं कि फाइनली जो है वो बंदा जाएगा, जन्नत में जाएगा, जो भी मुसलमान होवे। उसके बाद दूसरा सवाल था कि वो गलत काम है, जो मास्टरबेशन है वो गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। तीसरा जो सवाल था कि क्या सवाल था तीसरा? यानी कि दूसरा क्या सवाल था? आसिम भाई, इस पर एक मीम याद आया। एक तीसरा सवाल कि आपने कहाँ तक कॉलेज में पढ़ा है? कहने लगे मास्टरबेशन तक पढ़ा है। हेलो हेलो जी जी बोले बोले, आपका दूसरा सवाल क्या था? सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर हम मुसलमान बनते हैं तो क्या हम मुसलमान बन के तो जन्नत चल जाएंगे लेकिन मेरा हिंदू वाइफ कैसे? ये तो पहला सवाल था, इसके बाद क्या था? ये पहला था सर कि मजार उजार क्या होता, मजार हाँ। में लोग जाते थे मुसलमान सर? मजार जो जाने का है वहाँ फातिहा पढ़ने यानी कि उनको इसाले सवाब के लिए, उनको सवाब पहुँचाने के लिए आप कब्र पे जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपके दादा थे, आपके अब्बा थे, मुसलमान थे, ये लोग यानी कि इंतकाल हो गया, उनका कब्र है, तो वहाँ जाके इसाल सवाब आप यानी कि उनको सवाब पहुँचाने का काम कर सकते हैं बस, ठीक है? बाकी जो पहला सवाल है आई थिंक मुफ्ती साहब उसको एड्रेस और सर एक बार आए थे तो हमको बोला गया था कि खतना करने पर आपको जजिया देना पड़ेगा और ये सब बोले थे। किसने बोल नहीं, दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मनगेरा भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यानी कि इसका कोई रिलेशन नहीं है जजिया वगैरह से कुछ भी, ठीक है? सर फिर ये और बोला क्यों गया? क्या? फिर सर इस तरह का बोला क्यों गया था? आप ही लोग की तरफ से बोला गया। और नहीं, हम कुछ जब मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, या तो समझने में कुछ जो है वो दिक्कत हो गई होगी, या सर कुछ बोलने में, समझाने में कुछ दिक्कत हो गई होगी। सर ये मेरे बातों का एक वीडियो बना के स्पेशली डाला गया है सर कि हम तो सर नॉन मुस्लिम है और हम इस्लाम के बारे में जानना चाह रहे हैं क्योंकि इस्लाम के बारे में जानने के बाद हम इस्लाम एक्सेप्ट भी करेंगे। तो फिर इस तरह का हंसी मजाक के द्वारा इस तरह बात किया गया है तो फिर हमको तो यही समझ में आएगा ना कि एक आलिम के द्वारा इस तरह नहीं, बोला गया है तो मुझे नहीं पता आप कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब अगर अवेलेबल हैं तो जो पहला सवाल था इनका अपनी वाइफ के मुतालिक, तो वो बता दें आप कि मुसलमान होने के बाद फिर क्या-क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, अगर शादी हो रखी है ऑलरेडी। मैं असल में लंच ब्रेक पर था, मैंने कहा देखता रहूं। खैर, तो देखें भाई, मजाक तो नहीं बनाया गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंटेंशनली किसी का मजाक बनाया जाता है। अलबत्ता आपका पहला सवाल जरा मुझे दोबारा दोहरा दीजिए, क्योंकि आपने इतनी लंबी लिस्ट कर दी। अलबत्ता मैं एक ऑन अ लाइटर नोट, आपका मजाक नहीं बना रहा हूँ, लाइटर नोट, आप जब कह रहे थे ना पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तो मुझे उवैस इकबाल की याद आने लगी। क्यों बसारत भाई?
उवैस इकबाल की जो वीडियो है 23 सवाल मुफ्ती साहब से मेरी ताल्लुक से वीडियो बनाई। मेरा पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, और लो भाई 15 मिनट में 23 सवाल लग दिए। अब हम जो है जवाब देते रहे उसका। तो खैर एनीवेज, तो आपका पहला सवाल जरा उसको दोहरा दीजिए, क्या है? सर पहले सवाल में था कि मुसलमान मजार जाके मत्था क्यों टेकते हैं। दूसरा सवाल था कि मास्टरबेशन क्या गलत है या हराम है। रुके मैं दोहरा देता हूँ। इनका पहला सवाल था मंगेरा साहब, ये सारे सवाल हो गए। इनका जो पहला सवाल था वो ये था कि अगर कोई हस्बैंड इस्लाम कबूल करता है और उसकी वाइफ है और वो नॉन मुस्लिम ही है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? देखें, उसके बारे में जो हुक्म है वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ, अगर डिपेंड करता है कि वो वाइफ अगर मान लीजिए हिंदू है, एथिस्ट है, तो दोनों के दरमियान जो मैरिटल रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए। और हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी वाइफ को दीन की तबलीग करे, जैसा कि वो खुद दीन को और इस्लाम को कबूल कर रहा है और उसको अच्छा समझ के कर रहा है। तो जो अच्छाई आप अपने लिए पसंद करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि आपको मसलन कहीं से बहुत सारे पैसे मिल गए और आपको उन पैसों की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आपकी बीवी तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि नहीं, हम तो झोपड़े में ही रहेंगे और इसी यानी जो पलंग है इसके ऊपर सोएंगे, बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, हमें पंखे की जरूरत नहीं है, हाथ के पंखे से हम झलेंगे और हमें एसी में नहीं जाना है। तो आप क्या करेंगे? भाई ऐसा है कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए आ चुके हैं, मुझे इस झोपड़े में नहीं रहना है, मुझे बेड पे सोना है, एसी वाले कमरे में सोना है, मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें जो करना है तुम करो फिर। तो ऐसे मौके पर आप यही करेंगे और हर एक आदमी यही करेगा। तो इसी तरीके से इस्लाम की सच्चाई अगर आपको मिल गई तो आप इस्लाम की सच्चाई वहां तक पहुंचाएंगे। और अगर वो आपका साथ देने के लिए, उस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो आपके साथ के लायक नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इसको डाइवोर्स दे सकते हैं। हाँ, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने कहा कि आप इस्लाम की सच्चाई उस तक पहुंचाएंगे, बच्चे तो आपके पास हैं। जी सर। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, इसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, इस्लाम की सच्चाई इसने देख ली लेकिन इसको कबूल नहीं करना है, और बच्चे छोटे हैं, तो आप मैरिटल रिलेशन कायम ना करें। ठीक है, आप रहते रहे, लेकिन मैरिटल रिलेशन कायम ना करें। जी सर। और सर क्योंकि सर मैं थोड़ा सा सवाल लिख के आया था, क्योंकि मैं 10:30 बजे से ही ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, एक मिनट, वो मजाक किसने बनाया आपका? मैंने बनाया? सर आप ही के साथ पर बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि खतना के बाद जजिया देना पड़ेगा। अपना दोस्त लोग से भी कुछ डिस्कशन किए थे, लेकिन ऐसे बोले कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं बोलना। हेलो, ये मेरे चैनल पर हुआ क्या? जी सर, आपके ही चैनल में हुआ। अच्छा, मुझे याद नहीं है सर, आप देख लीजिएगा उसमें। देखें, बाज़ मरतबा हम लोग लाइट एंड नोट पर बहुत सी बात कर देते हैं, उसको दिल पे ना लिया करें, वो मजाक है। जब जाहिर है कि देखें 3 घंटे की फिल्म चल रही है, उसमें बीच में अगर कॉमेडी सीन ना है तो बंदे का दिल कहाँ लगेगा? सर हम इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं सर, और आप जो भी बोलिएगा तो हमको सच ही मानना पड़ेगा ना। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ये बात बोली जिजिये का खतने से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो कोई भी मुसलमान के सामने आप कहेंगे तो वो एकदम मुस्कुराएगा कि यार ये क्या बात है। तो खैर एनीवेज, आपने बिल्कुल बात सही कही है कि हम जो कहेंगे आप उसको सही समझेंगे, लेकिन उसको लाइटर नोट पर लिया गया। खतने का जिजिये से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप अगर अपना अगला सवाल कर लीजिए जी। और सर एक सवाल था कुरान के मुताबिक, कुरान में सब कहीं लिखा हुआ है कि पत्थर को गाड़ा गया, मतलब इस तरह के मैं जब जैसे कि आप बोले थे ना कि कुरान शरीफ को समझो, तर्जुमा के साथ समझो, तो मैं समझ रहा था। तो उसमें कहीं लिखा हुआ था कि पत्थर को अल्लाह की तरफ से गाड़ा गया। तो क्या सर ये पॉसिबल है कि गाड़ देना? नहीं, मैं आई डोंट नो कि किस आयत का आप की बात कर रहे हैं, आयत का रेफरेंस ये पहाड़ गाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ को गाड़ना की जो आयत है। अच्छा, देखिए, पहाड़ गाड़ने की बात जहां पर है, वो उसका तर्जुमा, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो है अरसाहा वल जिबाला अरसाहा। अच्छा, अरसा का जो लफ्ज है उसके माना आते हैं एंकर के। जब आप कश्ती चलाते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बोट्स हैं, तो उसमें एंकर डाल देते हैं उसको रोकने के लिए, राइट? जी सर। तो उसको बोलते हैं मुरसा। अरसा उसी से निकला है।
तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को इस धरती के लिए बतौर एंकर बनाया है कि अगर ये पहाड़ ना हो तो धरती जो है उसके ऊपर, इस जमीन के ऊपर लाइफ मुश्किल हो जाए। इतने वो पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर ले कि पहाड़ों के बगैर जमीन कैसे होगी, क्या लाइफ पॉसिबल होगी? नहीं होगी। तो उस जमीन को बतौर एंकर, जमीन पर बतौर एंकर के पहाड़ों को बनाया गया। उसके लिए लफ्ज अरसा इस्तेमाल किया। उसका इससे ताल्लुक नहीं है कि वो पहाड़ बने कैसे, टेक्टोनिक प्लेट में आपस में टकराव हुआ तो पहाड़ बने या किसी और तरीके से बने, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप एक ऑर्डिनरी तर्जुमा देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि आप ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों को कहीं से उठाकर यहां लाकर गाड़ दिया गया, जबकि उसका असल तर्जुमा यह है कि उनको बतौर एंकर के इस्तेमाल किया गया। अच्छा अच्छा। और सर एक आपके जबान से सुनना चाहता हूँ कि मास्टर विजन क्या है सर? मास्टर विजन सर, ये आपके पिछले सवाल में एक थोड़ी चीजें भी ऐड कर लीजिए कि देखें, जो ये एतराज आमतौर पे लोग करते हैं वो अगर अपने एतराज की नेचर को ही देख लें तो उनको समझ आ जाएगी कि असल बात क्या कही जा रही है। वो इस आयत के बाद फौरी तौर पे इस पे आ जाते हैं कि देखो भी पहाड़ तो इस तरह से बनता है। वो भाई आज किस तरह से बनता है इज अ डिफरेंट थिंग। 3 तरीके हैं पहाड़ बनने के, वो बन सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि पहाड़ ज़मीन के ऊपर सिर्फ रखा हुआ नहीं होता, बल्कि वो ज़मीन के अंदर उसकी जो जड़ें हैं कि जो ज़मीन को स्टेबल करती हैं। मेन चीज़ ये है। अगर तो कुरान में ये है कि नहीं, हर पहाड़ जो होता है वो एक्सटर्नली मेख की तरह उसमें गाड़ दिया जाता है और हमेशा गाड़ दिया जाता है, तो ये बड़ा वैलिड एतराज़ बनता है। लेकिन ये तो बात हो ही नहीं रही कि पहाड़ हमेशा ऐसे ही बनता है। बात यह है कि ज़मीन की जो वो इब्तदाई कंडीशंस हैं उसमें पहाड़ का रिलेशनशिप ज़मीन के साथ क्या है, दैट इज द मेन थिंग। और ये इसको तो अगर आप आतिफ साहब जरा सा स्टेज पे जगह बनाएं, वो आना चाहते हैं आमिर भाई। ठीक है जी सर, बस ये एतराज देख के कि वो आजकल पहाड़ कैसे बनते हैं, वो इस चीज को देख के वो समझते हैं कि शायद जो कुरानिक नॉलेज है वो ये है कि नहीं, पहाड़ जब भी बनेगा वो ऐसा ही होगा कि एक मेख रखी जाएगी और उस पर थोड़ा मारा जाएगा और वो जमीन के अंदर गड़ जाएगा। सर हिंदी में समझाते ना, हमको उर्दू नहीं आता है। चले कोई बात नहीं है, वो जो बात मैंने आपसे कही है वो तो समझ में आ गई ना आपको? जी सर। ठीक है सर। अब आप बार-बार जो सवाल कर रहे थे मास्टरबेशन के ताल्लुक से, वो इस्लाम में हराम है। जी सर। और सर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि आपके स्ट्रीम में आने में सर बहुत दिक्कत होता है। नॉन मुस्लिम के मतलब बोला जाता है कि इसको मौका देना चाहिए, लेकिन बहुत दिक्कत होता है सर। अरे सर मसला क्या है कि अगर हम में से कोई ड्रॉप हो जाए ना, तो मान लीजिए मैं ड्रॉप हो जाऊँ ना, तो मुझे ही आने में बहुत मुश्किल होगी। देखो आमिर भाई को आने में, कैसर भाई को आने में कितनी दिक्कत हुई, पीछे बड़ी सफाई करनी पड़ती है। चूंकि अब ये हमारे इख्तियार में तो है नहीं, क्या करें, लेकिन अब कोशिश करते रहा करें, नंबर लग जाए तो आ जाए। और दूसरी बात मैंने इनको इसलिए निकाला था कि मुझे पता नहीं था ये नॉन मुस्लिम है, क्योंकि अक्सर कमेंट में रहते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने किक आउट किया था, उसके लिए मालूम। हाँ अच्छा, एक चीज और, कुछ लोगों ने हमें तवज्जो दिलाई है। क्या नाम है आपका सर? मंगरा। अच्छा खैर ठीक है, वो जो स्क्रीन नेम था। कुछ लोगों ने हमें तवज्जो दिलाई कि आपको ये कहा गया होगा कि इस्लाम लाने के बाद ज़कात भी देनी पड़ती है। आप ज़कात और जिज़िया में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सर ज़कात पता नहीं सर ज़कात का होता है, लेकिन जजिया जानते हैं कि औरंगजेब के द्वारा और अकबर के द्वारा लगाया जाता है। तो चलो एक बात बताएं कि अगर एक मुसलमान, एक हिंदू इस्लाम कबूल कर ले तो क्या उसके ऊपर जिजिया लगेगा? जिजिया तो औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पे लगाया था, ये तो मुसलमान हो गया। नहीं सर, कैसे फिर लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा ना। तो अब आप कह रहे हैं कि जी इस्लाम कबूल करने के बाद खतने होंगी और जिजिया लगेगा, तो ये गलत बात है। हाँ ज़कात मुसलमान को देनी है। ज़कात का मतलब है 2.5% आपकी टोटल सेविंग में जब एक मिकदार आपकी हो जाए, यानी आपके पास बैंक बैलेंस हो जाए, वो एक खास उसकी लिमिट है, उसके बाद आपको 2.5% गरीबों को देना है, ये ज़कात है। जी सर। ठीक है सर। तो जी सर। चलें फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। सर मैं इस्लाम कबूल करने। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। हजरत ये मेरी मौजूदगी के अंदर बात हुई थी काफी अर्सा पहले जी। तो मैं चूंकि माशाल्लाह हैवी वेट्स माशाल्लाह मौजूद थे और मैं खाना खाते हुए बस मैं जिक्र कर दूंगा, फिर कुछ लोग खफा हो जाते हैं हमारे सुनने वालों में, इसलिए मैं जिक्र नहीं करता कि मैं खा क्या रहा था।
आपके पसंद की चीज थी, बस इतना कह जी देता जी हूँ। जी अच्छा जी तो अब ये है कि फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं हाजिरी लगाकर एक गलतफहमी को दूर कर दूं, ताकि ये भाई इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी है, या कोई सुनने वाले किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ौजा को रोक कर कहा कि ये देख लो, ठीक है, कि शैतान जो है ना वो रगों के अंदर बहता है जैसे खून दौड़ता है, ये देख लो ये मेरी बीवी है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपके बारे में? उन्होंने कहा ना मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो क्लियर करने के हवाले से बड़ा जरूरी है। हुआ ये था कि ये भाई फर्क नहीं समझ पा रहे थे, और उस वक्त जब बात चल रही थी तो इनके जहन में ये चीज बैठी हुई थी कि खतना देने के बाद आपको जजिया देना पड़ता है। तो ये कंफ्यूज हो रहे थे इस मामले के अंदर कि जब मैं खतना करवा लूंगा तो फिर मुझे जजिया भी देना पड़ेगा। तो मैंने इनको कहा था उस वक्त, फिर मैंने जब ये समझ नहीं रहे थे बात और मुसलसल ये रिपीट कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि समझाया था कि खतने के बाद जजिए का ताल्लुक ही नहीं बनता, और खतना उसका क्या शरई हुक्म है वो भी डिस्कस हो गया था। उसके बाद मैंने जब ये इसरार कर रहे थे कि नहीं फिर जजिया किस टाइम, तो मैंने कहा आप खतना करवाएं, उसके बाद आपका जजिया फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, पहले आप खतना। ये बात की थी, वो मेरे ख्याल से दिल पे ले गए, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ मांगरा भाई, अगर आपको गलतफहमी हो तो मेरी तरफ से माजरत है। मगर ये है कि ये बड़ी कॉमन सी बेसिक सी बात है। दूसरा हजरत ये मास्टरबेशन के ऊपर बात कर रहे थे, मैं कुछ इनको सोल्यूशन दे सकता हूँ? जी गो अहेड। मांगरा भाई आप सनातनी हैं अभी, आप बैकग्राउंड आपका सनातनी है? सर मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही इस्लाम में आना चाहता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, आप जांच पड़ताल जारी रखिए। बृहद आर्यन का उपनिषद के अंदर सोल्यूशन दिया गया है मास्टरबेशन का। उसमें सोल्यूशन ये दिया गया है उपनिषद के अंदर, और याद रखिए उपनिषद बड़ा श्रुतिस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उसमें ये दिया गया है कि अगर गलती से भी वीर्य टपक जाए तो जमीन पर गिरे हुए वीर्य पर उंगली रखकर फला 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 मंत्र पढ़ना है, और उस वीर्य को उठाकर अपने शोल्डर्स और जो मेल है अपने निपल्स के बीच में चेस्ट के ऊपर मल ले, और कहे कि वीर्य जहां जहां गिरकर जाया हुआ है, ऐ ईश्वर तू इसको वापस लुटा और मेरी मर्दानगी को तू मुझे वापस दे दे। जी, ये जी सर, सोल्यूशन दिया गया है उपनिषद के अंदर। लिखा हुआ है सर। जी सर। चले खैर, जी। लेकिन इस्लामी जो एतबार से आप बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, अच्छा इम्परमिसिबल है। जी ठीक है, चलें जी जी, सर, थैंक यू। ओके, यू चलिए वेलकम। ठीक है भाई, इजाजत लेंगे आपसे। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।